हेलो गाइस, वेलकम टू पिक्स एनिमे। एपिसोड स्टार्ट होता है और हम देखते हैं कि कैसे यूजी चोजो के पास पहुंचता है शिबुया स्टेशन के अंदर। और जब वो स्टेशन की तरफ जा रहा होता है वो देखता है कि बाहर बहुत सारे ट्रांसफिगर्ड ह्यूमंस हैं जो कि नॉर्मल ह्यूमंस को मार रहे हैं। ये देखकर यूजी सोचता है कि वो गोजो सेंसेई को बचाने जाए या फिर यहाँ पर ह्यूमंस को बचाए। तभी उसे इनुमाकी की आवाज़ सुनाई देती है और वो उसे बोलता है कि तुम जाओ, मैं यहाँ पर सब संभाल लूंगा। तब इनुमाकी इंग्रेडिएंट्स के नाम पे ही बोलता है। फिर यूजी शिबुया स्टेशन के अंदर चला जाता है और थोड़ा अंदर जाता है कि उसे उसके सामने चोजो दिख जाता है। चोजो उसे देख ही गुस्से में आ जाता है और यूजी पर अटैक कर देता है अपनी टेक्निक कन्वर्जन से। इस टेक्निक का यूज करके चोजो अपने ब्लड को कंप्रेस करता है और पियर्सिंग ब्लड से फायर करता है यूजी पर। और जो ब्लड फायर करता है उसकी स्पीड ऑफ साउंड के बराबर होती है। यूजी अपने हाथों का यूज करके उस चोजो के अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करता है, पर स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि उसके हाथों में चोट लग जाती है। चोजो फिर से पियर्सिंग ब्लड यूज करता है, पर इस बार यूजी उससे बचने के लिए इधर उधर भागता है और चोजो पे क्लोजिंग करता है। फिर उसे पंच मारता है। फिर चोजो यूजी से पूछता है कि उसके भाइयों के लास्ट वर्ड्स क्या थे। यूजी समझ नहीं पाता कि वो किसकी बात कर रहा है। फिर वो बताता है कि जिन दोनों को यूजी और नोबारा ने मारा था। यूजी फिर चोजो को बोलता है कि उन दोनों के लास्ट वर्ड्स नहीं थे, वो बस रोए थे। ये सुन के चोजो को और गुस्सा आ जाता है। फिर दोबारा से यूजी और चोजो लड़ने लगते हैं और चोजो यूजी पर भारी पड़ने लगता है। फिर चोजो पियर्सिंग ब्लड का यूज करता है, पर यूजी बच जाता है। और फिर चोजो पर क्लोजिंग करता है, पर जैसे ही यूजी चोजो को पंच करने वाला होता है, चोजो अपनी एक और स्किल सुपरनोवा का यूज करता है। यूजी उससे बच नहीं पाता। फिर चोजो ब्लड से एक वेपन बनाता है और यूजी के पैर पे मारता है। फिर यूजी उससे थोड़ा दूरी बनाता है और छुप जाता है एक दीवार के पीछे। मेकामारू का पपेट फिर से ऑन हो जाता है। यूजी उससे पूछता है कि उसे चोजो की कोई वीकनेस पता है, पर मेकामारू को नहीं पता होती है। फिर वो यूजी को बोलता है कि उसके पास एक आइडिया है, पर मेकामारू सिर्फ 10% श्योर है। और वो यूजी को टॉयलेट में जाने को कहता है। इनकी बातें चल रही होती हैं और चोजो यूजी पर अटैक करता रहता है। फिर यूजी भागता है टॉयलेट की तरफ और चोजो उसके पीछे जाता है। चोजो को टॉयलेट के अंदर से कुछ टूटने की आवाज आ रही होती है और थोड़ा सावधान हो जाता है और सोचता है यूजी जरूर कुछ प्लान कर रहा है, पर मेकामारू उसे उकसाता है और वो टॉयलेट के अंदर आ जाता है। और वो देखता है कि अंदर सारे नलके टूटे होते हैं और पानी फैला होता है और मेकामारू का पपेट दीवार पर चिपका होता है। चोजो उस पर हमला करके उसे तोड़ देता है। फिर यूजी उसके पीछे से हमला करता है। फिर चोजो के जो ब्लड बॉल्स होते हैं वो डिसॉल्व हो जाते हैं पानी की वजह से, और वो अब ब्लड मैनिपुलेशन सिर्फ अपनी बॉडी के अंदर कर सकता है, बाहर नहीं। फिर चोजो और यूजी हैंड टू हैंड कॉम्बैट करते हैं और चोजो अपनी बॉडी के अंदर ब्लड मैनिपुलेशन कर रहा होता है जब से वो टॉयलेट के अंदर आया था, और वो उसे बचा के रखा होता है पानी से। मौका मिलते ही वो अपनी स्किल ब्लड मीटियोराइट यूज करता है और वो यूजी पे अटैक करता है, जिससे यूजी का लीवर डैमेज हो जाता है। पर यूजी अभी भी गिव अप नहीं करता है और वो डिसाइड कर लेता है कि अगर वो मरेगा तो चोजो को भी साथ लेकर मरेगा। फिर दोबारा से वो दोनों हैंड टू हैंड फाइट में इंगेज हो जाते हैं और इस फाइट में चोजो यूजी का लेफ्ट हैंड है और चोजो यूजी को हरा देता है। और जब वो फाइनल अटैक कर रहा होता है उसकी कुछ मेमोरीज याद आती हैं जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करनी चाहिए थी, और उसे याद आता है कि यूजी, चोजो, एसो, केचुजी एक साथ बैठे होते हैं और खाना खा रहे होते हैं, और चोजो फिर वहां से चला जाता है। और हमें पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया जाता है गेतो के साथ जो दो लड़कियां रहती थी वो यूजी के पास आती हैं और कुछ करने की बात करती हैं।